नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती जो निकली हुई थी, अब की बार जो का कोर्ट पे उसका एक आदेश लग गया है। और अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, इसका एक लेटर जारी कर दिया गया है और इस लेटर को मैंने आसान भाषा में कर यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जो कि सोनेश्वर न्यूज आपको एकदम सटीक जानकारी देने वाला है। क्या कुछ कैसे इसमें होना है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। जो कि लेटर में एक पत्र लिखा गया है कि सेवा में माननीय प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय और लखनऊ उत्तर प्रदेश, जिसमें होमगार्ड के विभाग के 44,000 होमगार्ड जवानों को होने वाली भर्ती प्रक्रिया को रोकने तथा होमगार्ड जवानों को 100% ड्यूटी दिए जाने के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब ये जो पत्र है ये अलग तरह से अलग भाषा में, मतलब जो भाषाएं हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इस चीज को मैं आसान भाषा में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके पूरा आराम से लगा लिया। अब यहाँ पर आपको सोनेश्वर न्यूज की सटीक जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए आराम से इस चीज को समझते हुए चलेंगे और जो जानकारी आपको समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इस आराम को खबर से समझते हैं। तो पहले तो नमस्ते, मैं आपको इस अपलोड की गई खबर के आधारित शीर्षक और आसान भाषा में जानकारी देने वाला हूं। जो कि आपको इसमें शीर्षक जो था, यानी कि जो टाइटल था, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की 40% यानी कि 44,000 पद होमगार्ड जवानों के लिए आरक्षित करने की मांग और याचिका के बाद शासन का निर्देश। अब भाई चर्चा का विषय यह है कि होमगार्ड द्वारा सेवा काल के दौरान होमगार्ड जवानों की स्थायी सरकारी नौकरी आरक्षण मांग और इसकी वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है। तो अब इस चीज को आसान भाषा में समझते हैं। अब खबर को आसान भाषा में मैंने यहां पर कर लिया, जो कि इसका मुख्य मुद्दा क्या है। इसमें मांग ये रखी गई है कि होमगार्ड जवानों की मांग की होमगार्ड की आगामी भर्ती 40,000 होमगार्ड जवानों की स्थायी सरकारी नौकरी में 40% आरक्षण यानी कि आरक्षित पद दिया जाए। पहला तो मांग इन्होंने ये किया कि आप मेरी ये मांग पूरी कर दो, उसके बाद सरकार के द्वारा जो निकाली गई भर्ती है वो आप यहां पर पूरी तरह से अच्छे से करो। अब इसमें तर्क किया गया है कि होमगार्ड के एसोसिएशन का कहना है कि होमगार्ड विभाग में 40,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चूंकि होमगार्ड जवानों को लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, अब उन्हें वरिष्ठ अनुभव और आर्थिक तंगी के आधार पर 40% आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा उन्होंने बताया कि मुझे आरक्षण भी मिलना चाहिए और चेतावनी दी है कि पत्र में यह भी कहा गया है कि 40% आरक्षण नहीं दिया जाता तो होमगार्ड एसोसिएशन से संबंधित सदस्य कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी कि उन्होंने मतलब कार्रवाई की है और इसके साथ साथ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब कानूनी कार्रवाई मतलब कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो भी कुछ उनसे हो सकेगा वो जाएंगे। अब यहां पर बताया गया कि कानूनी पृष्ठभूमि यानी कि कानूनी लड़ाई का इतिहास, इसको बात को बताया गया कि पुराना व्यवस्था जो था, पहले प्रदेश में 40% आरक्षण का व्यवस्था गृह विभाग द्वारा लागू की गई थी, जिसके तहत होमगार्ड जवानों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब याचिका का कोर्ट का आदेश रख दिया गया 2015 में। याचिका और संज्ञा यानी कि 3970/2015 होमगार्ड के एसोसिएशन पद अधिकारियों ने इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की याचिका दायर की थी। अब कोर्ट का निर्देश जो था आया था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन सरकार को इस आरक्षण नीति को लागू करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। अब वर्तमान की स्थिति यह है, यह मामला अभी भी शासन स्तर पर विचाराधीन है, जो कि एसोसिएशन का अनुरोध किया गया है कि मुख्यमंत्री से निर्देश का हवाला देते हुए अनुरोध किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और 40,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती 40% आरक्षण देने के संबंध में शासनादेश, सरकारी आदेश तुरंत जारी किया जाए। क्या आप चाहते हैं कि इस विषय पर संबंधित होमगार्ड भर्ती वर्तमान में स्थिति की जानकारी जो खोजा जाए, तो आप यहां पर चाहते हैं और खोज सकते हैं। अब इस पत्र में जो चीज लिखा हुआ था, जैसे कि इसमें लिखा गया था 40% उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों को, तो ये पत्र जो था वो एक ही जानकारी मैंने आपको दिया है, लेकिन वो आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। और मैं कोशिश जो मैं जानता हूं कि आपको मैंने जो अभी बताया है और जो पत्र में लिखा है उससे आपको मैंने बेहतर बताने की कोशिश की है। तो जानकारी यही थी। और अब इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने कहा कि इसमें मुझे आरक्षण मिलना चाहिए और जिसके विषय में जो पहले थी, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी याचिकाएं पड़ चुकी हैं, जिसमें कोर्ट के फैसले भी यहाँ पर जिक्र किया गया, जो कि याचिका 2015 में पड़ी थी, उसका जिक्र करते हुए यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कानूनी पृष्ठभूमि 2015 में याचिका संख्या वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है और वही जानकारी मैंने आपको एक एक सटीक भाषा में बताई है। तो बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।